सब्सक्राइब करें मेरे सिंधी ट्रैवलर चैनल को और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। अस्सलाम फ्रेंड्स, शोएब अगेन और आप सब दोस्तों को एक मरतबा दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी ट्रैवलर पे मैं वेलकम। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। जो आजकल आपने सुना होगा कि पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो मोबाइल हैं उनकी जो है IMEI नंबर जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं और 20 अक्टूबर के बाद अनवेरीफाइड मोबाइल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी के भी यूज़ में हो, चाहे उसने कहाँ से भी ख़रीदे हों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा, बहुत आसान है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप इजीली अपना IMI नंबर एक तो चेक कर सकें, साथ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आप पीटीए के साथ रजिस्टर भी कर सकें। और अगर आपके EMI नंबर या मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरीके से हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरे वीडियो। और मैं हूं शोएब और आप देख रहे सिंधी ट्रेवलर। जी दोस्तों, सबसे पहले एक गुजारिश है मेरी उन सब नए आने वाले भाइयों से जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है उन्होंने, तो उनसे एक गुजारिश है कि भाई ये नीचे दिए गए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, यानी कि घंटी के निशान को भी क्लिक कर दें, ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद आपको एक तो घुमाना फिरना है, क्योंकि आपको पता है मैं घूमने फिरने का शौकीन बंदा हूँ। टेक्निकल चीज़ों से थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे पता थी, मेरी नॉलेज में एक चीज़ आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप दोस्तों से शेयर करूँ। और अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम मैं ज़ाया नहीं करूंगा और बड़ा ही आसान और मैं आपको तरीके का कार बताता हूँ कि ये है क्या और होगा कैसे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट कर लें कि ये पाकिस्तान के टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक ऐलान किया है। उनका एलामिया जारी हुआ है कि 20 अक्टूबर 2018 तक जो भी मोबाइल्स हैं, क्योंकि हर मोबाइल के अंदर एक IMI नंबर जो है वो ज़रूर होता है। जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड नहीं होंगे मोबाइल, वो नंबर यानी कि रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक ऑनलाइन सिस्टम भी किया है और उसके साथ जो है एक टेक्स्ट मैसेज भी आपके मोबाइल में आया होगा, आपने देखा होगा 8484। और उसके अलावा गूगल एप्लीकेशन पे अगर जाएं तो वहाँ पे भी एक न्यू एप्लीकेशन उन्होंने अपलोड कर दी है। अच्छा, इसके इस वेरिफिकेशन का या इस यानी कि ऑर्डर को जारी करने का फ़ायदा क्या है, मैं बता दूं थोड़ा सा। सबसे पहले तो देखें, इसमें यह है कि हमारे पास पाकिस्तान में दो तीन किस्म के मोबाइल आते हैं। एक तो वो मोबाइल होते हैं जो हम उमूमन शॉप से जाके लेते हैं और उसकी डब्बा भी होता है, उसकी वारंटी भी होती है। और एक ऐसे मोबाइल होते हैं जो हम शॉप से तो लेते हैं लेकिन उनका डब्बा ज़रूर होता है, लेकिन वो विदाउट वारंटी होते हैं या मुख्तलिफ चैनल से बाहर से वो लेके आए जाते हैं, जिसमें आजकल अक्सर ज़्यादा अफ़गानिस्तान और उसके अलावा जो है दुबई और दूसरे एरिया से जो है वो मोबाइल हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, तीसरे मोबाइल क्या होते हैं जो चोरी शुदा मोबाइल होते हैं, जो रिपोर्टेड होते हैं, जिनकी IMI नंबर रिपोर्टेड होता है कि जी ये चोरी शुदा है। चीन के लोग IMI नंबर्स को जो है वो हैंकी पेंकी करते हैं उसमें। तो ये तीन चार किस्म होता है। अब होगा क्या, इस ऑर्डर के बाद सारे मोबाइल जो हैं वो रजिस्टर हो जाएंगे। साथ में सबसे पहले तो इलीगल मोबाइल जितने भी हैं, चाहे वो चोरी शुदा हों या जो इलीगली बाहर से आते हैं, वो बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारा इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी हमारी, हम सब की। तो इसमें बिल्कुल देर ना करें और जल्दी से जो है अपना रजिस्टर करें अपना IMI नंबर या मोबाइल नंबर। अच्छा, ये होगा कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका तरीक़ेकार क्या है और किस तरीके से होगा। तो बेसिकली जो है इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो है इसको जो है आपकी आसानी के लिए 4 हिस्सों में किया है कि आप 4 हिस्सों में अपना IMI नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि IMI नंबर कैसे आपको
मतलब कि पता लगेगा कि आपका IMI नंबर है क्या। तो नोट कर लें, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, नोटपैड। नोटपैड, अच्छा जी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आपको सबसे पहले तो आपको IMI नंबर फाइंड कैसे करना है। हाउ टू फाइंड माई मोबाइल मोबाइल IEMI नंबर। अब इसका जो आसान हल है वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा हल है। सबसे पहले तो आपको जो है करना क्या है, अगर आपको अपना IMI नंबर नहीं पता तो आपने करना क्या है कि स्टार सॉरी डायल डायल ऑन योर मोबाइल, ऑन योर डिवाइस, अपने मोबाइल जो भी डिवाइस है आपके पास उसके ऊपर डायल करना है। आपने क्या करना है, स्टार, उसके बाद हैश, उसके बाद आपने करना है 06 और उसके बाद हैश। अब जैसे ही ये आप जो कोड है ये एंट्री करेंगे आपके मोबाइल या डिवाइस पे, तो आपके डिवाइस के ऊपर जो है, चाहे ड्यूल सिम हो, सिंगल सिम हो, या उसमें दो से ज्यादा का ऑप्शन हो, तो आपके पास स्क्रीन पे आपका IMI नंबर आ जाएगा। आप करके देखें, बिल्कुल आपके पास आ जाएगा। दूसरा जो है, ये तो एक तरीका हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। दूसरा मैं इसमें लिख देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा क्या है, नंबर 2। आपका जो मोबाइल बॉक्स है, मोबाइल बॉक्स, रिटन ऑन मोबाइल बॉक्स, सॉरी, IEMI sorry, IMI number is written on your device pack। जी, तो आपके जो भी आपका मोबाइल है तो उसकी डिवाइस पे जो है आपका वो IMI नंबर लिखा होता है। आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको कंफर्म नहीं। अच्छा, अब अब इसका जो है वो एक और चीज मैं बताता हूँ। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको तरीकेकार बताता हूँ कि सॉरी तीसरा नंबर तरीकेकार क्या है। गो टू योर मोबाइल सेटिंग्स, ठीक है जी। आपने कोई भी आपका मोबाइल है, कोई भी आपका आईपैड है, वाट एवर जो भी डिवाइस है आपका, आप उसके सेटिंग टैब में जाएंगे, ठीक है जी। और वहां पे सेटिंग टैब में जाके वहां पे आपने क्या करना है, सेटिंग टैब, देन अबाउट फोन स्लैश डिवाइस। अब होता क्या है, आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। मोबाइल आपने ऑन किया, मेन्यू में गए, मेन्यू के बाद आप सेटिंग में चले गए, सिंपल सेटिंग, आपके उसमें एक फोल्डर बना होता है। सेटिंग में जाके आपने बिल्कुल अक्सर और बेशतर आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे नीचे ही ऑप्शन आता है, अबाउट फोन, अबाउट डिवाइस, अबाउट मोबाइल। तो वो उसमें आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास IMI नंबर सामने लिखा आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको चौथा तरीकेकार बताता हूँ कि चौथा आपको IMI नंबर कहाँ से मिलाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं कि ये इसमें फिर ये है कि आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि मैं आपको तरीकेकार बता देता हूँ। बेसिकली जो चौथा तरीकेकार है वो ये है कि हमारा जो डिवाइस है, डिवाइस, बल्कि इसको मोबाइल कर देते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। मोबाइल मोबाइल बैटरी, सॉरी, मोबाइल बैटरी कंपार्टमेंट। ये मोबाइल बैटरी होती है, ठीक है। जहाँ पे मोबाइल बैटरी के अंदर कंपार्टमेंट होता है उसमें ये नंबर लिखा होता है। अब करना क्या होता है कि मोबाइल बैटरी, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव मोबाइल बैटरी, सॉरी, रिमूव ब्लैक, सॉरी, रिमूव ब्लैक
paper from your battery. The code is written under it. तो बड़ा सिंपल है जी, आपने बैटरी का जो ब्लैक कलर का कवर होता है वो उतार देंगे, जैसे उतारेंगे तो उसके नीचे ये लिखा होता है। तो ये जो है बेसिकली 4 तरीके कार हैं किस तरीके से जो है आप वो कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड माय मोबाइल IMI। अब सवाल आता है कि हाउ टू रजिस्टर माय मोबाइल IMEI with PTA। ठीक है जी, सॉरी, PTA, यस PTA। अब हम उसको रजिस्टर कैसे कर सकते हैं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि ये करना कैसे आपने। अच्छा जी, ये होगा कैसे। अब इसके जो है वो 3 तरीकेकार हैं। सबसे पहला तरीकेकार, देयर आर 3 वेज। ठीक है जी। नंबर वन क्या है, आपने बड़ा आसान, मैं आपको बता देता हूँ, इतना सिंपल आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले आपने वाया एसएमएस, ठीक है जी। और ये एसएमएस क्या है, बेसिकली वाया एसएमएस, बाय सेंडिंग बाय सेंडिंग किसको भेजना है जी, सेंडिंग, ये भी मैं बता दूं, सेंडिंग दी IEMI नंबर ऑन, कैसे किसे भेजे नंबर, बल्कि मैं अब नंबर ये मैं वैसे लिखता हूँ, नंबर टू 8484। ये जी बड़ा आसान तरीका है। आपने सबसे पहले तो चेक कर लेना है। आसान तरीका ये है कि आपने *#06# जैसे मिलाएंगे आपके पास IMI नंबर लिख के आ जाएगा। आपने उसको दूसरे मोबाइल पे या कॉपी पे या किसी भी चीज़ पे नोट कर लेना है मुकम्मल। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैसेज में आना है। सिंपली मैसेज में आके आपने जो है वो IMI नंबर नीचे लिखना है जहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं, और उसको सेंड कर देना है 8484 पे। कुछ भी आगे पीछे नहीं लिखना, जस्ट डिजिट लिख के भेज देना है। उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको फिर क्या करना है। आपके पास 3-4 किस्म के मैसेज आएंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ वो भी। तो दूसरा मैं आपको तरीकेकार बताऊं कि ये तो हो गया। नंबर 2, थ्रू PTA ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा जी, अब ये जो है ये बेसिकली थ्रू PTA ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने सिस्टम जो है वो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे आ गया। आपने देखें, अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। बेसिकली ये DIRBS, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक उन्होंने सिस्टम बनाया है। अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है जी। यहाँ पे आके आपने अपना IMI नंबर जो है वो जो है इंसर्ट कर लेना है। आपने फाइंड कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने बताया था। आपने अपने मोबाइल से *#06# मिलाना है, आपके पास वो आ जाएगा नंबर, और वही नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, और उसको फिर जो है यहाँ पे I am not रिपोर्ट करके और यहाँ पे चेक कर देना है। तो ये आपके पास जो है बल्कि मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। *#06# में अपने मोबाइल से, जी मेरे पास आ गया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इसके जो ऑप्शंस आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट कर देना है। अगर ये आपसे पूछता है तो आपने बस को क्लिक कर देना है। कहाँ पे बस है जी, बस यहाँ पे है, यहाँ पे है बस, यहाँ पे है बस, यहाँ पे है बस, यहाँ पे है बस। और उसके बाद आपने, सॉरी, यहाँ पे है बस, उसके बाद यहाँ पे है बस,
यहाँ पे है बस, और आपने इसको वेरीफाई कर देना है। ये वेरीफाई हो गया, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, कुछ भी नहीं करना आपने, ये आ गया जी। IMI जो मेरा है, जो मैंने अपने डिवाइस का डाला है वो लिखा आ गया, मैंने अपना IMI नंबर डाला और उसके बाद ये लिखा आ गया कंप्लिएंट। ठीक है जी। अब कंप्लेन का मतलब क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। तो ये तरीकेकार होगा, ये मैं आपको जो ये वेबसाइट है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे भी मैंने इसको ऐड कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप जाके जो है वो अपना IMI नंबर चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद करना क्या है, तीसरा नंबर, चलें जी। तीसरे नंबर पे जाते हैं कि तीसरा नंबर बेसिकली है क्या। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर ये कि वाया मोबाइल ऐप स्पेशली डेवलप्ड बाय PTA DIRBS सिस्टम। अच्छा जी, आपने करना क्या है, गो टू प्ले स्टोर, आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है। ठीक है जी, वहां पे आपने लिखना क्या है, मोबाइल ऐप। मतलब कि आप जैसे सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई भी मोबाइल ऐप, आपने वहां पे DIRBS, बल्कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उस एक्चुअली उसका पूरा नाम क्या है, सॉरी उसका जो जिससे आपने चेक करना है, तो वो मैं आपको पूरा मुकम्मल बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने उसमें मतलब कि प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। आप जैसे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो आपने गो टू प्ले स्टोर, ठीक है जी, एंड सर्च PTA ऐप। आप ऐप नाम भी लिखें तो आपके पास वो PTA की ऐप आ जाएगी, और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना, और उसमें वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने आपको बताया है, और उससे आपका डिवाइस वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि जब आपका यानी कि ये आपने अ, अ, अपना IMI नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है जी, आ गया आपके पास, आपने उसको वेरीफाई के लिए मैसेज भेज दिया, आपने PTA की वेबसाइट पे चेक कर लिया, या आपने प्ले स्टोर पे जो उनकी एक एप्लीकेशन थी उसको चेक कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका क्या मतलब कि कोई क्या होगा और किस तरीके से उस पे क्या कोई मैसेज आएगा या कोई और चीज़ आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है आपको मेरे ख्याल में 4 किस्म के मैसेज, बल्कि हाँ 4 किस्म के मैसेज आएंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर, बल्कि हाँ आफ्टर सेंडिंग, मैं आपको बताता हूँ इसमें के होगा क्या। आफ्टर सेंडिंग मैसेज टू 8484 और चेकिंग ऑन PTA वेबसाइट और और PTA ऐप। ठीक है जी, यू विल रिसीव फोर ऑप्शंस regarding your IEMI नंबर। क्या क्या चीज़ें होंगी जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने मैसेज किया अपना IEMI नंबर 8484 पे, तो हुआ क्या, वो आ गया आपके सामने के उसके ऊपर 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगे, 4 जवाबात आपको मौसूल होंगे। अगर आप वेबसाइट पे करेंगे भी सेम जवाब होंगे, और अगर आप जो है PTA की ऐप पे करेंगे भी तो वो सेम जवाब होंगे, अगर IMI नंबर सेम होगा। तो क्या क्या जवाब आएंगे जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो आपके पास जवाब आएगा, मैं ये सीक्वेंस में दे रहा हूँ, हो सकता है ऐसा जवाब आपके पास ना हो, लेकिन इन 4 में से और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 ऑप्शंस को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास में ऑप्शन आएगा, IMEI, ठीक है जी, IMI इज
क्या है IMIS कंप्लायंट, कंप्लायंट सबसे पहला ऑप्शन ही आएगा। मे बी ऐसा ना हो, ये दूसरे नंबर पे आए, चौथे नंबर पे आए, या हो सकता है आपके मोबाइल पे ना आए। अब इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये आएगा, तो फिर इसका बेसिकली मतलब क्या है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसका मैं आपको अभी यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका असल मकसद क्या हुआ। चले जी, अगर आपको ये मैसेज मिल जाता है IMI इज कंप्लायंट, तो इसका मतलब है कि ये मैसेज जो हमें ये बता रहा है कि हमारा जो मोबाइल है वो PTA की बिल्कुल शर्तों शराइत व कवायद व जवाबित जो भी है उनका, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। कोई इशू नहीं है इसमें। हमने बिल्कुल जेन्युइन यानी कि मोबाइल डिवाइस हमारे पास हाथ में है, और हमें कोई चीज़ नहीं करनी, हमने कंटिन्यू करना है। मीन्स कि हमारा मोबाइल एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, और वो 20 तारीख को बंद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मैसेज मीन्स मोबाइल डिवाइस इज जेन्युइन एंड रजिस्टर्ड एट PTA। बल्कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं, एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड एट PTA, नथिंग टू डू। आपने कुछ नहीं करना। ये आप, अगर आपके पास IMI इस कंप्लाइंट का मैसेज आ जाता है, तो इट मीन्स कि आपका मोबाइल ओके है, थम्स अप, जेन्युइन है, ऑलरेडी PTA से रजिस्टर्ड है, आपको कुछ नहीं करना, सुकून से अपना मोबाइल यूज करते रहें। अच्छा जी, अब आते हैं मैसेज नंबर 2 पे। जी जी, तो मैसेज नंबर 2 पे क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। सॉरी। अब मैसेज नंबर 2 जो है उस पे कभी कभी ये लिखा आता है कि डिवाइस IMEI, ये ध्यान से देखिएगा कि आपके पास मैसेज कौन सा आ रहा है, इज वैलिड। ठीक है, अब डिवाइस IMI इज वैलिड, लेकिन इंसर्ट सिम एंड मेक a call / SMS to anyone on or before 20 अक्टूबर 2018 for auto registration at PTA। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। समझ तो आप गए होंगे माशाल्लाह से। अगर आपके पास मैसेज आता है, अगर आपके पास मैसेज आता है कि जी कि आपके पास डिवाइस जो है IMI इज वैलिड, ठीक है, इंसर्ट सिम करें, मेक अ कॉल करें, SMS करें टू एनीवन 20 तारीख को, या 20 तारीख से पहले, 20 अक्टूबर 2018 याद रखिएगा, उससे पहले, ताकि आपका जो IMI नंबर है वो ऑटोमेटिक PTA से रजिस्टर हो जाएगा। यानी कि आपको उनको ना तो मैसेज करने की ज़रूरत है, ना कॉल करने की ज़रूरत है, ना कुछ और, ऑटोमेटिक वो रजिस्टर हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैसेज क्यों आता है, PTA ने ये मैसेज क्यों रखा है, तो उन्होंने ये इसलिए रखा है कि आपका जो ये है कि आपका जो क्या कहते हैं IMI या नंबर है या डिवाइस है, वो तो क्या कहते हैं वो मतलब कि PTA की पॉलिसीज को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन वो कंप्लायंट नहीं है। तो उसको उस कंप्लायंट को मतलब कि अवेल करने के लिए, या जो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, या रजिस्टर करने के लिए उन्होंने ये दिया है कि जी ये जो है बेसिकली IMI नंबर ओके है, लेकिन क्योंकि
प्रॉब्लम ये है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है ऑलरेडी। तो ये जैसे ही अपने उस नंबर से IMEI नंबर से सिम डाल के कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके कुछ पैसे ज़ाया हों या ख़त्म हों, तो वो ऑटोमेटिक यानी कि रजिस्टर हो जाएगा और उसका जो स्टेटस है वो कंप्लेंट में यानी कि जो पहला नंबर ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपली अपने मोबाइल से, ऐसा ना हो आपका मोबाइल घर पे रखा हो, ना करें। आप मोबाइल उठाएं, सिम डालें, एक ही मैसेज कर दें, एक कॉल कर दें, अपने ही किसी नंबर पे कॉल कर दें, खुद ही उठा लें, कोई इशू नहीं, आपका रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन पे कि तीसरा नंबर ऑप्शन है क्या। ज़रा इसको चेक करते हैं कि ये किस तरीके से आता है। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन आपके पास जो आएगा, थर्ड ऑप्शन, तो वो आएगा कि डिवाइस IMEI is non compliant। ठीक है, मतलब कि ये डिवाइस जो है वो कंप्लायंट नहीं है। प्लीज इंसर्ट सिम्स in this device and use them before 20 October 2018 and continue using it। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मैं आपको नीचे बताता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। क्या ये आपसे पूछेगा, क्या आपने करना क्या है आपको। अब इसमें ये है कि ये जो डिवाइस है बेसिकली ये बता रहा है आपका IMEI कि ये जो है मतलब कि ये जो है डुप्लीकेटेड है, GSM में या मतलब कि वो इसको एलोकेटेड नहीं है। अब इसका जो एक ऑप्शन मैं आपको अंग्रेजी में अगर बताऊं तो ये आता है कि दिस मैसेज इंडिकेट्स दैट योर मोबाइल डिवाइस IMEI इज इधर नॉट एलोकेटेड बाय GSMA और इट इज डुप्लीकेटेड। या तो ये एलोकेटेड नहीं है GSMA से या ये डुप्लीकेटेड है। अब करना क्या है कि ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे यूजर्स को जो है फैसिलिटेट करने के लिए PTA जो है आपको ऑटोमेटिकली वो पेयर करेगी इस किस्म के जितने भी IMEIs हैं जो नेटवर्क पे देखे गए हैं और स्पेसिफिक सिम्स के ऊपर देखे गए हैं। ठीक है, और वो 20 मतलब कि अक्टूबर से पहले अगर आप मैसेज वगैरह करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा, शामिल होगा। अब इसका इसका जो है वो आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, अगर आप उसको रजिस्टर करना चाहें तो क्या होगा रजिस्टर, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका ये है कि अगर आप इसको पेयर करना चाह रहे हैं, रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल से सिम से एक कॉल ज़रूर करनी। इस दौरान मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ड्यूल सिम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, आजकल ड्यूल सिम का ज़माना है तो लोग ड्यूल सिम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि 3 सिम है, तो आपने हर सिम, ऐसा नहीं कि एक सिम, तीनों सिम, 3 सिम है तो तीनों सिम या एक सिम पहले सिम में, फिर उस वही सिम निकाल के दूसरे सिम में और उसके बाद फिर तीसरे सिम में आपने तीनों से अलग अलग कॉलें ज़रूर करनी है। चाहे एक नंबर पे करें, 2 नंबर पे करें, लेकिन अलग अलग सिम यानी कि इंसर्ट करके आपने कॉलें ज़रूर करनी है ताकि आपका जो मोबाइल है वो ऑटो जो है वो पेयर्ड हो जाए। तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ। वो खुद ब खुद यानी कि 20 अक्टूबर से पहले आपका रजिस्टर हो जाएगा, आपका डिवाइस ख़त्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो ये इसका तरीक़ेकार है। चलें अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ कि आपने आखिर में करना क्या है। आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या आएगा? चौथा नंबर ऑप्शन आएगा आपके पास। चौथा नंबर आएगा डिवाइस IMEI
इज ब्लॉक्ड, ठीक है, रिपोर्टेड स्टोलन। अब ये जो है ये बड़ा खतरनाक है। अब इसमें क्या करना है कि अब यहाँ पे क्या होगा, क्या एक्शन आपको करना है, एक्शन आपने क्या करना है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आईएमआई नंबर है ये तो ब्लॉक है, ठीक है। अब किसने ब्लॉक किया, या तो ये चोरी है, किसी ने चोरी किया, उसके ओनर ने आपको पता है ब्लॉक होते हैं आईएमआई नंबर। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना ये है, आपने एक बड़ा सिंपल जो तरीक़ेकार है, एक तो आपने पीटीए की पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के वेबसाइट पे चले जाना है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाते तो आपने जो है सीपीएलसी को कॉल करनी है। सीपीएलसी के लिए जो है हम जैसे कार के लिए कॉल करते हैं कि जी, मैं बल्कि नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में सीपीएलसी का नंबर भी दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। आपने पीटीए को कॉल करनी है या आपने सीपीएलसी को कॉल करनी है और उनसे ये कहना है कि प्लीज़ मेरे इस डिवाइस को, ये मेरे यूज़ में, वो आपसे कुछ डेटा मांगेंगे। आपने ये कहना है कि जी मेरे इस मोबाइल को अनलॉक कर दे। आप जैसे कॉल करेंगे वो आपसे डेटा ज़रूर लेंगे। अब होता क्या है कि कभी-कभी हम मार्केट से जो है विदाउट जो पैकेट होता है वो मोबाइल ले लेते हैं और उसके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता कि आया ये चोरी का मोबाइल है, नया मोबाइल है या ये किसका मोबाइल है, पहले कहाँ पे यूज़ हुआ है, हमें कुछ पता नहीं होता। तो याद रखें कि जब भी आप मोबाइल लें तो अगर वो डब्बा पैक नहीं है, कोशिश करें पहले तो उसका डब्बा होना चाहिए आपके पास जिस पे आईएमआई नंबर लिखा हो और वो आईएमआई नंबर मैच भी हो रहा हो। मैच करके देख लिया करें। अगर नहीं है तो कम से कम जो बायर है उसको चाहिए, यानी कि अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो सेलर होता है उसकी सीएनआईसी लेके या तो शॉप वाले को दे दें या शॉप वाले से एक पक्का बिल बनवा लें कि जी मैंने आपसे आज की डेट में ये मोबाइल लिया है। इन केस अगर ये बंद हो गया या इसके लिए आगे होके कोई प्रॉब्लम हुआ क्योंकि इसका डब्बा नहीं है, हो सकता है ये चोरी का हो सकता है इसमें कोई वारदात हुई हो, ये एक्स वाई जी, तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे और आप जो है मुकम्मल ताउन करेंगे तो ये लिखवा लिया करें। अगर आप किसी इंडिविजुअल से ले रहे हैं बाहर से तो उससे सीएनआईसी की कॉपी ज़रूर ले लिया करें। अक्सर मेरे भाई बहुत परेशान होते हैं, बल्कि मेरे दोस्त जो हैं, फैमिली मेंबर हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनका तो थानों पे हाजिरियाँ हो गई थी और पता नहीं कौन कौन सी एफआईए सीआईए वाले लोग आ गए थे। बहरहाल ये एक बड़ी कहानी है। लेकिन अगर आपका अल्लाह न करे डिवाइस आईएमआई ब्लॉक्ड आता है तो आप चेक कर लें कि आपने कहाँ से लिया है। उसके बाद आपने सीपीएलसी को कॉल करने की, जी मेरे पास ये मोबाइल है और ये मैंने इस तरीके से लिया है और ये जो है ऐसे आ रहा है। अगरचे मोबाइल डब्बा वगैरह आपके पास है और उसका आईएमआई नंबर सेम है तो फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। मिस्टेकनली भी हो सकता है। अगर नहीं है और आपने बाहर से लिया और आपको उस बंदे का भी पता नहीं है तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो काइंडली इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो ये दोस्तों छोटी सी मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग परेशान थे, इवन मेरे दोस्त जो हैं वो परेशान थे कि यार किस तरीके से रजिस्टर कराएं। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आती, तो आप नीचे कमेंट करें, ठीक है जी। और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करें ताकि बहुत सारे दोस्त जो है जिनके जिनके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं तो उनका भी भला हो जाए इस वीडियो से। तो मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान और सिंपल सादा अल्फाज में आपको समझाऊं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। साथ में मेरी जो वीलॉगिंग की वीडियोस हैं जिसमें मैं अपने आजकल सक्खर सिटी की बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा रहा हूँ वो ज़रूर देखें। और इंशाल्लाह हम जो है नवंबर में ईस्ट अफ्रीका के विज़िट पे जाएंगे। मैं आपको ईस्ट अफ्रीका पूरा घुमाऊंगा और मज़े मज़े की जगहों पे लेके जाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।